महसूस ही करता हूँ। मेरी बुक पर ऑटोग्राफ दोगी? तो हो जाए। हाथ पर जोर देते हैं तो लगता है हवाई पप्पू चूस रहे हैं। ये तो हद है सच में। वोट करते हैं। अब लगता है जैसे मैं गोटे पकड़। टेक्सास चेनसो मैसेकर, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb 5.1 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की जो कि एक शहर के अंदर जाते हैं ताकि ये लोग उस शहर के हालात को बदल सकें। लेकिन इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इन लोगों ने इस शहर में आकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि इस शहर में एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ रहता है जो कि लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। और फिर आगे चलकर वो साइकोपैथ इन लोगों के पीछे भी पड़ जाता है। तो अब ऐसे में ये लोग क्या करते हैं और आगे क्या कुछ होगा, सब आप मूवी देखकर जाने। दिस इज द एंड। अभी एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो दोस्तों के एक ग्रुप की जो कि लॉस एंजलिस में पार्टी कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक भूकंप आता है और ये पूरी दुनिया लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये दोस्त कैसे न कैसे जिंदा बच जाते हैं और फिर इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है और वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। डेज टू लिव, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.2 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आप कहानी देते हैं रेबिका नाम की एक औरत की जो अपने मंगेतर के साथ डेट पर जाती है। अब डेट खत्म होने के बाद ये लोग एक होटल में रुक जाते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब रेबेका सुबह उठती है तो रेबेका को उसका मंगेतर कहीं भी नहीं मिलता और फिर काफी ढूंढने के बाद रेबेका पुलिस के पास जाती है। लेकिन पुलिस से भी रेबेका को कुछ खास मदद नहीं मिलती, जिसके बाद रेबेका खुद निकल पड़ती है अपने मंगेतर को ढूंढने के लिए। तो अब रेबेका कैसे अपने मंगेतर को ढूंढती है और आखिर वो कहाँ चला गया, सब आप मूवी देखकर जाने। मैन ऑफ मैन अभी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक लॉयर की जो कि बहुत ही जल्द मरने वाला होता है, पर अब उसके कुछ सपने होते हैं जिन सपनों को वो मरने से पहले पूरा करना चाहता है। और तब वो अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए एक चोर से मदद मांगता है। और फिर इस आगे कहानी में उस लॉयर के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेनम 2, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 5.9 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अभी ये मूवी फिर से YouTube पर आ चुकी है, वो भी हिंदी में। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है एडी नाम के एक आदमी की जिसके साथ एक एलियन क्रीचर जुड़ा होता है जिसका नाम वेनम होता है। अब इन दोनों का सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक विलन से जो कि इन दोनों को मारना चाहता है। तो अभी ये दोनों कैसे उस न्यू विलन का सामना करते हैं और आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। द क्लासिफाइड फाइल अभी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आप कहानी देखोगे एक डिटेक्टिव की जो कि एक ऐसे इंसान के साथ टीम अप करता है जो कि भविष्य देख सकता है। और ये दोनों मिलकर एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो कि दुनिया की नजरों में मर चुकी होती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और क्या ये दोनों मिलकर एक मरी हुई लड़की को ढूंढने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ब्लू बीटल, जिसे IMDb पे 6 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आप कहानी देखते हैं जेमी नाम की एक लड़की की जिसकी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती है। लेकिन उस वक्त सब कुछ बदल जाता है जब जेमी को एक सूट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होता है और जेमी को उससे शक्तियां भी मिलती हैं। लेकिन सूट मिलने के बाद जेमी के पीछे कुछ बहुत खतरनाक लोग पड़ जाते हैं जो कि इस सूट को हासिल करना चाहते हैं। तो अब ऐसे में जेमी क्या करता है और आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। रोड हाउस ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन होता है, पर एक दिन वो अपने जिंदगी को छोड़ देता है और सुकून की तलाश में एक नए शहर में जाकर एक छोटी सी नौकरी करने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ जाने के बाद वो जाने अनजाने में ही एक बहुत ही खतरनाक माफिया से पंगा ले लेता है। और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रोड टू पेलामो, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है और IMDb पे 6 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसने उसकी मौत को बहुत बेरहमी से मारा था। तो अभी आदमी कैसे उस आदमी को ढूंढता है और आगे क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ सुनने में ये कहानी कुछ खास नहीं लग रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है जिसमें आपको बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है। आर्गाइल अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एली की जो कि एक बहुत ही फेमस बुक राइटर होती है और उसे स्पाई नॉवल लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटी सी गलती की वजह से एली रियल लाइफ में CIA के एक बहुत ही खतरनाक मिशन का हिस्सा बन जाती है। और फिर इस आगे कहानी में इस मिशन के दौरान एली के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है।